नींद नहीं आ रही है दोस्तों, सही बता रहा हूँ। सुबह के 5:30 बज रहे हैं। बहुत टाइम से सोने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मैंने सोचा फिर चलो नींद नहीं आ रही है तो एक ऑनेस्ट वीडियो बनाई जाए, नॉट एज अ क्रिएटर बट एज अ फैन। 21 मई 2008 मेरा पहला चैंपियंस लीग का फाइनल, एंड आई थिंक सारे 90s किड्स का वो पहला ऐसा फाइनल था जिसको वो पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएंगे। बिकॉज उन्होंने तब उस दिन वो फीलिंग एक्सपीरियंस की थी कि भाई एक यूरोपियन चैंपियन बनना क्या होता है, एक यूरोपियन चैंपियन बनने के बाद जो ब्रैगिंग राइट्स मिलते हैं वो ब्रैगिंग राइट्स क्या होते हैं, और वो भी एक ऐसी टीम को हराकर जो कि इक्वली गुड थी। वो ऑल इंग्लिश फाइनल 21 मई 2008 को खेला गया था, मेरे करियर का एज अ फैन पहला यूरोपियन फाइनल। और उस फाइनल को जीतने के बाद अगर उस वक्त पर मुझसे कोई ये पूछ लेता कि आपको क्या लगता है यूनाइटेड को कभी आप सेकंड टियर ऑफ यूरोपियन कंपटीशन में देखोगे, तो मैं यार उसको ये बोलता कि भाई आप ये सोच भी कैसे सकते हो, मेरी टीम के लिए यहाँ पर रूनी, रोनाल्डो, कार्लोस टेवेश, पेट्रिस एवरा, इन जैसे प्लेयर्स खेल रहे हैं। कैसे मैं यहाँ पर सोच भी सकता हूँ कि भाई यूनाइटेड का भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाकर 16th फिनिश कर रही होगी प्रीमियर लीग में और यूरोपा लीग के फाइनल में होगी। बट 17 साल के बाद हकीकत यही है। लेकिन हकीकत ये भी है कि 17 साल पहले भी हमारे सामने एक इंग्लिश टीम थी, तारीख यही थी 21 मई, और आज जो हम फाइनल खेलने वाले हैं यूरोपा लीग का, उसमें हमारे सामने एक और इंग्लिश टीम है, लंदन की ही इंग्लिश टीम है यहाँ पर, जिसका नाम है टॉटनहम हॉटस्पर्स। और अगर आप देखोगे चेल्सी ने उससे पहले, उस फाइनल से पहले कोई भी यूरोपियन ट्रॉफी नहीं जीती थी। यहाँ पर स्पर्स ने पिछले 17 सालों में कोई ट्रॉफी नहीं जीती है, 21st सेंचुरी में कोई यूरोपियन ट्रॉफी नहीं जीती है। उनकी लास्ट यूरोपियन ट्रॉफी 1984 में आई थी। तो अभी तक जितने भी आपने यहाँ पर स्टोरीज सुने कि जितने भी टीम्स के क्रेस्ट में बर्ड था, उन सारी टीमों ने इस साल यहाँ पर ट्रॉफी जीती है। चाहे आप अगर आप लिवरपूल की बात करो, क्रिस्टल पैलेस की बात करो या न्यूकासल की बात करो। लेकिन यहाँ पर आप अगर स्पर्स की बात करोगे तो एक तरफ जहाँ सारे सिनेरियो स्पर्स को फेवर कर रहे हैं, मैं यहाँ पर बात करने आया हूँ कि क्यों यूनाइटेड ये मुकाबला जीत सकती है। और अगर हम ये मुकाबला हार भी जाते हैं तो दिस वोंट बी द फर्स्ट फाइनल दैट वी विल लूज। ये मेरे फैन करियर का 6th यूरोपियन फाइनल है और मैं 3 बारी ऑलरेडी हार चुका हूँ यूरोपियन फाइनल्स। 2 बार मुझे बार्सिलोना ने वो स्वाद दिया था जो हार का होता है, जो बहुत ही खट्टा था। एक बार मुझे वियरियल के अगेंस्ट वहाँ पर 2021 के फाइनल में हार का मुंह देखना पड़ा, जब पेनल्टी शूट आउट जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उम्मीद छूटती जा रही थी। और उस टाइम पर मैंने शायद आपको बताया है, नहीं बताया है, आई वॉज सफरिंग फ्रॉम कोविड-19, 40% लंग इन्फेक्शन। आई वॉज ऑन कंप्लीट बेड रेस्ट, 102 डिग्री फीवर में मैच देख रहा था। और क्या है, जब आपके पास कुछ और उम्मीद नहीं होती है ना, तो आपके पास आपका फुटबॉल क्लब या फिर आपका कोई और स्पोर्ट जिसको आप फॉलो करते हो, वो एक होप बनता है। और उस दिन वो होप एंड हो गई थी। लेकिन उस हार ने एक चीज़ सिखाई थी कि वो हारने के बाद यहाँ पर जो अगले सीज़न हमने एक कॉन्फिडेंस के साथ शुरुआत की थी, हालांकि सीज़न बहुत ख़राब गया था उस बार, तो वहाँ से एक सीख मिली कि भाई दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। जब हमने यूसीएल हारा 2009 का, फेल्ट लाइक दैट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन नेक्स्ट सीज़न जब हम आए, उसी जोश के साथ खेले, उसी यहाँ पर जुनून के साथ खेले, चैंपियंस लीग के फाइनल में नहीं पहुँचे लेकिन यहाँ पर हमने अपना जो स्टैंडर्ड था वो मेंटेन किया। फिर बात आई 2011 फाइनल की। हालांकि उस फाइनल में तो बिल्कुल कोई चांस ही नहीं दिया बार्सिलोना ने, दे एब्सोल्युटली एनाइलेटेड मैनचेस्टर यूनाइटेड। लेकिन यहाँ पर उस फाइनल को हारने के बाद भी इस क्लब पे कभी गिव अप नहीं किया। और आज हम 16th बैठे हुए हैं। अगर आज का फाइनल हम हार भी जाते हैं तो भी हम गिव अप नहीं करने वाले, तो भी मैं इस क्लब के ऊपर गिव अप नहीं करने वाला। देखो क्या है, एज अ क्रिएटर यहाँ पर मुझे कंटेंट बनाने में यूनाइटेड को लेकर उतना मज़ा नहीं आता। लेकिन ट्रस्ट मी ऑन दिस, जब मैच डे आता है अपने आप चैनल लग जाता है, अपने आप यहाँ पर वो एक जो इमोशंस होते हैं वो उठने लगते हैं। एंड हाँ, मतलब ये फाइनल उतना इंपॉर्टेंट फाइनल होना नहीं चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इस फाइनल के ऊपर हमारा आने वाला फ्यूचर डिपेंड करता है। ट्रॉफी जीतने से मेरा ईगो सेटिस्फाई नहीं होगा या आपका ईगो सेटिस्फाई नहीं होगा। हमें यहाँ पर ये यूरोपियन ट्रॉफी जीतकर किसी को जवाब नहीं देना है, हमें यहाँ पर ये यूरोपियन ट्रॉफी जीतनी है। बिकॉज अगर हम ये यूरोपियन ट्रॉफी नहीं जीतते हैं तो हमें पैसा कम मिलेगा, जब पैसा कम मिलेगा तो मार्केट में अपना स्क्वाड इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। और हमसे ऑलरेडी बहुत आगे निकल चुकी हैं बाकी प्रीमियर लीग की टॉप 6 टीम,
एक्सेप्ट फॉर टॉटनहम हॉटस्पर्स, जिनके अगेंस्ट हमें आज फाइनल में खेलना है। देखो क्या है, जब आप छठवां यहां पर यूरोपियन फाइनल देख रहे हो अपनी टीम को खेलते हुए, तो आपको पता है कि वर्स्ट क्या हो सकता है, क्योंकि लास्ट आपने जब यूरोपा लीग फाइनल खेला था तो आपने वर्स्ट ही फेस किया था। तो मुझे पता है कि यहाँ पर अगर हम आज का मैच हार जाएंगे तो क्या इमोशंस होंगे, क्या यहाँ पर एक रिएक्शन आएगा फैन बेस के एंड से, और क्या रिएक्शन आएगा यहाँ पर राइवल्स की तरफ से। बट मैं सोचना भी नहीं चाहता कि हम ये फाइनल हार रहे हैं। आई थिंक एंड आई ट्रस्ट दीज प्लेयर्स एंड आई ट्रस्ट माई मैनेजर दैट वी माइट एंड वी शुड एंड वी विल विन दिस फिनाले। देखो क्या है कि तुम में से बहुत सारे लोगों का शायद ये पहला यूरोपियन फाइनल होगा एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन। हो सकता है तुम में से बहुत सारे लोगों का ये दूसरा फाइनल हो एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन। हो सकता है मुझ जैसे यहाँ पर 90s किड्स जो हैं उनका ये छठवां यहाँ पर यूरोपियन फाइनल हो सकता है, और जो 80s किड्स हैं जो इस चैनल पे रहते हैं शायद उनका ये 7वां चैंपियंस लीग का, मतलब चैंपियंस लीग का यूरोप का एक फिनाले हो सकता है। लेकिन इन सब चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, जो बंदा अपना पहला यूरोपियन फाइनल एज अ फैन देख रहा होगा उसके मन में भी वही डर होगा, उसके मन में भी वही इमोशंस होंगे जो अपना 7वां या 6वां या 5वां या तीसरा या चौथा या दूसरा फाइनल देख रहा होगा, उसके मन में इमोशंस होंगे। क्या है, देखो इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपने इस क्लब को कब से सपोर्ट करना शुरू किया। फ़र्क इस चीज़ से पड़ना चाहिए कि आप यहाँ पर इस क्लब के साथ कितना खड़े हुए हो। और लोग बोलेंगे कि अरे यार ये क्या स्पीच दे रहा है, ये तो यूरोपा लीग फाइनल को ऐसे चैंपियंस लीग फाइनल की तरह ट्रीट कर रहा है। मुझे भी पता है यहाँ पर यूरोपा लीग चैंपियंस लीग बन नहीं जाएगा, लेकिन अगर मैं इस सीज़न में जितना हम लोगों ने सफ़र किया है, जितना फैन बेस ने सफ़र किया है, अगर मैं उसको काउंट करूँ तो ये यूरोपा लीग का फाइनल किसी चैंपियंस लीग के फाइनल से कम है भी नहीं मेरे भाई। अब क्या है कि यहाँ पर यूरोपा लीग जीतेंगे अगर हम, तो डेफिनेटली एक सेंस ऑफ रिलीफ रहेगा कि इतने ख़राब सीज़न में भी यूनाइटेड के प्लेयर्स अगर एक ट्रॉफी जीत पा रहे हैं, तो अगर ये पूरे सीज़न फुली फोकस्ड होकर खेलते, अगर इन्होंने पूरा सीज़न में अपना फॉर्म मेंटेन किया होता, तो शायद हमारी हालत अभी इतनी ख़राब नहीं होती और शायद हम यहाँ पर यूरोपा लीग के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते चैंपियंस लीग या यूरोप के लिए क्वालिफाई करने के लिए। बट पॉइंट ये है कि अब जो बीत गई सो बात गई। देखो रूबन एमरिम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टुनाइट्स रिजल्ट इज नॉट गोइंग टू लीव यूनाइटेड, इज नॉट गोइंग टू गेट सैक्ड, मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। यूनाइटेड मैनेजमेंट नो दिस प्रिटी वेल। उन्होंने रूबन एमरिम को एक बली का बकरा बनाकर लेकर आए, उसके बाद उसको विंटर मार्केट में साइनिंग नहीं दी। हाँ मुझे पता है रूबन एमरिम के एंड से गलतियां हुई, उन्होंने भी अपने आप को हेल्प नहीं किया विद द रिजल्ट्स जो उन्होंने प्रीमियर लीग में डिलीवर किए। बट क्या है कि यूनाइटेड फैन बेस को इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि आपको अगर कहीं से निकल के कहीं पहुंचना है तो उसके लिए आपको एक इंसान को वो रास्ता तय करने के लिए वक्त देना पड़ेगा, और वो रास्ता तभी तय हो पाएगा जब उस बंदे को सही चीज़ें दी जाए उस रास्ते को सफल बनाने के लिए। अब रूबन एमरिम के ऊपर डिपेंड करता है कि आज के मैच में हम क्या करने वाले हैं। देखो शायद यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ब्रूनो फर्नांडिस एज अ कैरेक्टर पसंद नहीं है, बहुत सारे यूनाइटेड फैंस को ब्रूनो फर्नांडिस एज अ कैरेक्टर पसंद नहीं है। बट दोस्तों जब बात आती है ना कि किस पे काउंट करना चाहिए, तो बात ब्रूनो फर्नांडिस पे ही आके रुक जाती है। हालांकि हमारे पास कैसेमीरो जैसा एक्सपीरियंस प्लेयर है, हमारे पास यहाँ पर हैरी मैग्वायर जैसा एक्सपीरियंस प्लेयर है, लेकिन ब्रूनो के अलावा और कोई वो एक जो फायर है वो कैरी नहीं करता, या फिर वो जो होप है ना वो कैरी नहीं करता। कैसेमीरो का एक गेम अच्छा आता है, अगले गेम में शायद वो खराब परफॉर्मेंस देखकर डिसअपॉइंट भी कर देते हैं। बट ब्रूनो फर्नांडिस की सीज़न की कहानी अगर आप देखोगे, ही हैज़ बीन दी ओनली रे ऑफ होप फॉर अस। एंड अगर यूनाइटेड फैन बेस आज भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इतनी खराब प्रीमियर लीग परफॉर्मेंसेस के बावजूद इस क्लब से कनेक्शन बिल्ड किए हुए है, उसके पीछे एक वजह जो इस सीज़न में रही है वो है ब्रूनो फर्नांडिस की नेवर से डाई स्पिरिट वाला एटीट्यूड। देखो क्या है कि कैसेमीरो हैज़ प्लेड सो मैनी फाइनल्स, ही हैज़ गॉट एम्पल एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग इन फाइनल्स एंड विनिंग द फाइनल्स। देन देर इज़ यहाँ पर अगर आप देखोगे Matthijs de Ligt, he was a solid performer for Ajax and he did play pretty well for Bayern Munich and for Juventus. Then there is यहाँ पर आपका लेनी यूरो द यंग गन, जिसके अराउंड हम यहाँ पर टीम बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी बैकलाइन लेनी यूरो को देख कर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। देन देर इज़ यहाँ पर आपका क्रिश्चियन एरिक्सन, मेसन माउंट, द चैंपियंस लीग विनर विद चेल्सी, एंड ही असिस्टेड दैट गोल जो काय हावर्ट्स ने स्कोर किया था अगेंस्ट मैन सिटी। मेसन माउंट वॉज द गाय। तो वी डू हैव प्लेयर्स who have ample amount of experience playing in big games and यहाँ पर obviously playing in big finals.
बट क्या होता है, वो प्रीवियस एक्सपीरियंस आपका या फिर आपका जो करंट रन ऑफ फॉर्म है, दैट गोज आउट ऑफ द विंडो व्हेन वी टॉक अबाउट द फाइनल्स. यूनाइटेड को एक चीज़ जो करनी है वो यही है, दे हैव टू आउटस्कोर स्पर्स. एंड मैं सही बताऊं तो यहाँ पर ये मुश्किल होना नहीं चाहिए, बिकॉज हमने यूरोपा लीग में ये करके दिखाया है. क्या है कि अगर यूनाइटेड ये मुकाबला हार जाती है तो मैं कहीं नहीं जा रहा. मुझे पता है यहाँ पर लोग बैठे हैं ट्रोल करने के लिए, मुझे पता है यहाँ पर लोग बैठे हैं यहाँ पर अपॉर्चुनिटी पे पाउंस करने के लिए, मुझे कॉल आउट करने के लिए. बट दोस्तों मैं आपको एक चीज़ गारंटी देके कह सकता हूँ, टू ऑल द यूनाइटेड फैंस आउट देयर, वेदर यू लाइक मी और you don't like me, but most United fans, I can say this very, very proudly, that most United fans who are there on social media, especially on YouTube, they like me. I'm not a creator for you people. I am your brother. I am one of you. I don't sit here and I don't want to talk about this club, this finale as a creator. I want to talk to you people as a big brother. You will see me uploading a video if we end up losing the final every day of the week. I won't hide. I won't run away from the trolls. I won't run away from the banter. But if we end up winning the game, the celebration will be very big. And the reason why I'm saying this is because me and you both deserve this celebration. अगर हम जीतते हैं, we have been through a hell lot of things इस season के अंदर. We have been butchered by small teams, by mid-table teams. We have been butchered over social media, by the media houses. We've been butchered by our rivals, and rightly so, because we deserve all this trolling, क्योंकि हमारा टीम, हमारा क्लब यहाँ पर उस तरीके का फुटबॉल नहीं खेल रहा है. बट अगर हम जीत जाते हैं दोस्तों, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, सीरियसली फ़र्क नहीं पड़ेगा हमने प्रीमियर लीग में क्या किया है. But if you want to call me shameless, I am accepting that tag. I am accepting that, yes, I am shameless. But with that, I will also accept that यूनाइटेड के लिए ये यूरोपा लीग अगर एक अच्छा रिजल्ट निकल के आता है, दिस विल टर्न अराउंड द होल सीन रिगार्डिंग यूनाइटेड, रिगार्डिंग रूबन एमरिम, एंड ऑब्वियसली रिगार्डिंग आवर साइनिंग्स इन द कमिंग विंडो. क्या है, जब एक क्लब में आप इतना टाइम इन्वेस्ट कर दो ना, और जब आपको एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है छोटी छोटी चीज़ें भी मैटर करती हैं. आई हैव ऑलवेज स्टूड अप for United, and I will always stand up for my club, for my people, for people means the people who support Manchester United, whether you support 1MFC or not. I am not the representative of the club, but I am the one who love this club. If you ask me कि 3 चीज़ें क्या सबसे ज़्यादा आपको प्यारी हैं, सबसे पहले पे तो ऑब्वियस ही बात है, आई विल पुट माई कंट्री. सेकंड पे मेरी फैमिली, एंड थर्ड पे आई विल पुट मैनचेस्टर यूनाइटेड फॉर श्योर. बिकॉज इस क्लब ने मुझे तब, और मुझ जैसे बहुत सारे लोगों को तब यहाँ पर अपलिफ्ट किया जब लिटरली हमारे पास रीजंस नहीं थे यहाँ पर कि हम मोटिवेशन ले कहाँ से. इस क्लब में खेलने वाले प्लेयर्स, रूनी, रोनाल्डो, डेविड बैकहम, सर एलेक्स फर्गसन, सबसे ज़्यादा तो भाई मतलब उस इंसान से सीखने को मिला है. तो अगर आज का फाइनल यहाँ पर हम हार जाएंगे, तब भी मैं इस क्लब के ऊपर गिव अप नहीं करने वाला. तब भी मैं यहाँ पर, हाँ ठीक है, इनमें से प्लेयर्स के ऊपर गिव अप कर सकता हूँ, बट मैं यहाँ पर इस क्लब के ऊपर, और मैं तुम जैसे लोगों के ऊपर जो यहाँ पर होल हार्टेडली इस क्लब को सपोर्ट करते हैं, उनके ऊपर गिव अप नहीं करने वाला. मैं यहाँ पर इस चैनल के ऊपर, इसका जो नाम है 1MFC, उसके ऊपर गिव अप नहीं करने वाला. आई होप वी एंड अप विनिंग दिस फिनाले. आई होप यहाँ पर एक अच्छा मैच हमें देखने को मिले. आई होप यहाँ पर हम इस ट्रॉफी को लिफ्ट करके अपना इस सीज़न जो हमने इतना ख़राब प्रोड्यूस किया है उसमें कुछ सैल्वेज करो और अपना आने वाला फ्यूचर बेटर कर ले. लेकिन अगर हम नहीं भी कर पाते हैं, यू विल फाइंड मी राइट हियर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा टॉकिंग टू यू पीपल. ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी 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 बेस्ट यूनाइटेड फैंस. अप द फकिंग रेड्स, ग्लोरी ग्लोरी यूनाइटेड. बट अगर जीत गए तो be ready for the show, be ready for the mega celebration.